सीधा सबसे कहा आप लोग आगे बैठ जाइए शांति पूर्वक, ये गिरेगा नहीं। आज उसी समय जय जयकार हो रही, सारे ब्रजवासी आज नाच रहे झूम रहे और भगवान ने गिराज उठा लिया। नख पे गिरिवर, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बार, कोई काम है आप भैया, इनका काम है आपने देखनी है। इनको कमेटी वाले ये ऐसे खड़े उनको जैसे सब्जी मंडी बना रहे हैं, बैठा दे उनको। भाई देखो सब पीछे कैसे खड़े, बैठ जाओ भाई। वो जो माता मैंने पूजन कर चुकी है, बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। यशोदा मैया जोर लगाओ भैया, यूं कहे यशोदा मैया जोर लगाओ भैया। गिर में बोझे बड़ो अपार, कन्हैया मेरो बार, गिर में बोझे बड़ो अपार, कन्हैया मेरो बार। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो झूठो, कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो झूठो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। उनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, उनक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो। भगवान आज महाराज जी बड़े प्रेम के साथ में 7 दिन बीत गए। कहते हैं बारिश होती रही,
कहीं समझ में नहीं आया। आज जितना भी था पानी बरसा के इंद्र के जो गण थे चले गए और कहा कि ब्रज डूब गया होगा। ऐसी दशा में इंद्र स्वयं आया। यहाँ देख क्या रहे हैं, यहाँ तो ऐसा लग रहा है महीनों से वर्षा नहीं हुई। भगवान ने कहा भाई पानी बंद हो गया, आप लोग बाहर निकलो। यशोदा मैया आई अपने लाला की भुजा दबा रही। लाला 7 दिन हो गया उठाए हुए गिरिराज लाओ भुजा दबा दे। मनसुखा ने कहा तुम समझ रहे हो तुम्हारे कन्हैया ही अकेले उठाए रहे, हमने तो मेहनत करी, पहले हमारी दबाओ। भगवान ने कहा ये तुम्हारे प्रेम के कारण ही सब हुआ है। आज महाराज जी गोपियां कहती हैं ये सखी इनके पास इतनी जो ताकत है ये कहाँ से आई। उन्होंने कहा चोरी चोरी जो माखन खायो, चोरी चोरी जो माखन खायो, सो सखी आज काम सब आयो, सो सखी आज काम यो आयो। जी भगवान ने कहा पानी बंद है, बाहर निकलो। सबको बाहर निकाला, गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। उसी समय इंद्र ने आकर के जब देखा तो धूल उड़ रही थी। महाराज जी इंद्र डर गया, उसी समय जान गया कि साधारण नहीं है। जाकर के गिरिराज भगवान की पूजा करी और गिरिराज जी महाराज को अभिषेक किया है, दूध से अभिषेक हुआ और पूजा करके प्रार्थना करते हुए कहता प्रभु हमने जाना आप तो सारे संसार के पिता हैं, पिता गुरुस्तुम जगतामधीशो, आप ईश्वर हैं, नारायण हैं। जो लोग अहंकार करते हैं उनके मान को मिटाने वाले हैं, इसलिए प्रभु आपको प्रणाम, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसी जब क्षमा मांगी भगवान ने कहा तूने मेरे भोले भाले ब्रजवासियों को बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, इसलिए याद रखो आज के बाद ऐसा मत करना, जाओ अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। ऐसा कहा। महाराज गिरिराज भगवान की जय जयकार करते हुए उसी समय कहते हैं वहां से गया तो ऐसे गिरिराज भगवान की पूजा हुई। बचाए न बचता ये ब्रज डूब जाता, बचाए न बचता और ये ब्रज डूब जाता, जो गिरधारी गिरवर उठैया न होता, जो गिरधारी गिरवर उठैया न होता, जो गिरधारी गिरवर उठैया न होता। नहीं नाम के भक्त होते यहाँ पर, नहीं नाम के भक्त होते यहाँ पर, जो गोकुल में जन्मा कन्हैया न होता, जो गोकुल में जन्मा कन्हैया न होता, गोकुल में जन्मा कन्हैया न होता। ऐसे भगवान की गिरिराज की पूजा करवाई, जय जयकार हो गई। आज भी सभी भक्त गाते हैं, पूजा करते हैं। आगे चल के भगवान ने दिव्य लीला करी है, महारास लीला।
कहते हैं काम पर भगवान ने विजय प्राप्त करी। कामदेव तीनों लोकों में घूमा था, कोई वीर नहीं मिला, तो नारद जी ने भेज दिया भगवान कन्हैया के पास। गैया चराता है यमुना की कछारों में, काला कलूटा, जाओ। उसी समय कामदेव भगवान के पास आया और भगवान से कहा, प्रभु हम लड़ना चाहते हैं। भगवान ने कहा, ठीक है, आ जाना शरद पूर्णिमा की रात में, हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। समय बीता। देखिए व्यास जी भागवत में क्या लिख रहे, भगवान पिता हरात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा की रात है, चंद्रमा खिला हुआ है पूर्ण कलाओं से। और भगवान कन्हैया ने जैसे ही देखा, याद आ गया यही शरद पूर्णिमा की रात है, बड़ी सुंदर चंद्रमा की छटा। तो भगवान श्याम सुंदर को याद आ गया। कामदेव को भी वचन दिया, गोपियों को भी वचन दिया है, इसलिए भगवान ने क्या किया, आज योग माया की उपासना करी। जितनी लीला हुई इसी में भगवान ने योग माया की उपासना नहीं करी, लेकिन जब महारास लीला करी है तो योग माया की उपासना करी। योग माया कौन है? राधा रानी। महाराज जी भागवत में कहीं राधा नाम नहीं है, कहीं भी व्यास जी ने लिखा तो राधा नाम नहीं लिखा। क्यों? ये राधा गुरु है इनकी, राधा रानी सदगुरु, गुरु का नाम नहीं लेते, समझ गए? नाम लेते तो समाधि लग जाती है, तो कथा कैसे हो पाती, भागवत कैसे बनती? इसलिए नाम लिखा ही नहीं उन्होंने, अखंड समाधि लग जाती। आज उन्होंने इसे योग माया लिखा है, योग माया की उपासना करी है। और आज भगवान आ गए कहाँ? वृंदावन में। जूही जूहीन में है के कीट मुकुट को संभारत, नागर नट बंसी बज के तट। भगवान कन्हैया के पास 3 बांसुरी है, पीतांबर पे रख दिया और सम्मोहिनी बंसी उठा के बजाना प्रारंभ किया। और जैसे बंसी से कहा गया, सुन बंसी मेरी विनय, शरद रैन सुख दैन, धुनिया पानी में मोह के मोह लाल ब्रजबैन। हरि बंसी अपनी धुन में मोहित करके ब्रज की बालाओं को ले आओ। इसी समय बंसी में गीत बजा दिया। कौन सा गीत? काम को बढ़ाने वाला। व्यास जी भागवत में लिख रहे हैं, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान ने ऐसा गीत बजाया बंसी में कि जितनी गोपियां थी ब्रज के, उनके मन को भगवान ने ग्रहित, ग्रहित माने होता पकड़ लिया, खींच लिया, मन को खींच लिया। और गोपियों के कान में जैसे बंसी की ध्वनि पड़ी तो पागल हो गई। महाराज जी जो जैसे थी भाग खड़ी हो। और लिखा है कोई कोई गैया धो रही थी, दुहंत्यो भिययुः काश्चिद, गाय दुहना छोड़ दिया, भाग खड़ी हुई। और कोई पति सेवा कर रही थी, वो सेवा बंद कर दी। कोई भोजन करा रही थी, भोजन कराना बंद कर दिया। कोई लिम्पंत्या घर लीप रही थी, बांसुरी बज गई, ये भी भाग खड़ी हुई। एक तो आंख में काजल लगा चुकी, एक आंख में दूसरे में लगाने जा रही थी। ठाकुर जी की बंसी बज गई, पागल हो गई, एक आंख में काजल एक में लगी नहीं। वही तो लिखा है, एक आंख आंजी एक आंजनो न पाई है। ऐसी मधुर बंसी आज कान्हा ने बजाई है। कहते हैं सारी गोपियां चली आ रही, क्या श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन पायल कर जाती है, मुस्कान तेरी मोहन पायल कर जाती है, श्याम तेरी बंसी पायल कर जाती है।
सोने की होती तो ये क्या करती गलती। जय हो। उठा लीजिए एक बार हाथ, फुर्ती आ जाएगी आप लोगों को। सोने की होती तो ये क्या करती गलती। जब बांसुरी हो करके, जब बांसुरी हो करके इतना दर्द आती है। जब बांसुरी हो करके इतना दर्द आती है। जाओ तेरी गलती पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम। यदि गोरे होते तो क्या करते तुम। जब काले रंग पे तो, जब काले रंग पे तो दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पे तो दुनिया मर जाती है। शाम तेरी गलती पागल कर जाती है। आज महाराज जी ऐसी सारी गोपियां पहुंची, भगवान ने कहा आइए गोपियों स्वागत। स्वागतम स्वागतम गो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः। अरे देवियों आपका स्वागत है, आपकी हम क्या सेवा करें। भगवान कहते इतनी रात में तुम काहे चली आई। नामयम कच्चित ब्रूता गमन कारण, आने का कारण क्या है। और भगवान ने कहा स्त्री को कभी रात के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुम हमारे पास चली आई हैं, तुम्हारे पति पिता पुत्र भाई तुम्हें खोज रहे होंगे, इसलिए लौट जाओ। स्त्री का परम धर्म है पति सेवा। भर्तु शुश्रूषण स्त्रीणाम बड़ो धर्मो यमाया। कहा पत्नी का धर्म है पति सेवा करना, और इसी में उसका कल्याण है। आज महाराज जी उसी समय कहा लौट जाओ। गोपियों ने कहा महाराज ये क्या कह रहे हैं। मयिवं विभोरधि भवान गदितुं न शंसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम्। सारे विषयों को छोड़कर हम तो भारी हो गई, अब बताइए मैं कैसे लौट जाऊं। पहले आप बुलाते हो फिर कहते लौट जाओ। आपने कहा है वेदों में शास्त्रों में, जो भक्त एक बार मुझे पा लेता है उसे दोबारा संसार में लौटना नहीं पड़ता है। भगवान को पाने के बाद संसार में फिर नहीं कोई आता, और तुम कह रहे लौट जाओ, ऐसा कहीं होता है। एक गोपी ने कहा अच्छा हम ठीक लौट जाएंगे महाराज, हमारे प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न क्या है ध्यान से सुनिए। एक स्त्री थी, अपने पति की सेवा करती थी, नहलाती धुलाती शयन भोजन आरती सब कराती। बहुत दिन हो गया बेचारी को करते करते। एक दिन पति देवता बाहर जाने लगे। पत्नी ने कहा आप तो जा रहे हैं, हमारा क्या होगा। व्रत जो पूजा है वो कैसे होगी। उन्होंने कहा जब तक हम नहीं आते तब तक के लिए तुम एक काम कर लो, क्या मिट्टी के पति बना लो, मिट्टी के मटेरियल उन्हीं की पूजा करो, और जब हम आ जाए तो हमारी करना। बेचारी भोली भाली पत्नी उसने मिट्टी के पति बना लिए, उन्हीं को नहलाती धुलाती शयन भोजन आज आरती सब कराती रही। बहुत दिन हो गए बेचारी को। एक दिन की कथा आधी पूजा हो गई मिट्टी वालों की, और उसी समय असली पति आ गए। अब बताओ वो क्या करे। भगवान से पूछा अब बताओ। भगवान ने जानते हो क्या बोले, जब तक असली पति नहीं थे तब तक के लिए नकली पति मिट्टी वालों की पूजा थी, और जब असली आ गए तो मिट्टी वाले को धक्का मार दो, असली की पूजा करो, बात करो।
गोपी बड़ी होशियार थी, उसने कहा महाराज हम यही करके आई हैं, संसार के ये जितने पति हैं ये सब मिट्टी के हैं, मिट्टी के मटिलना है, एक दिन इन्हें मिट्टी में मिलना है, असली पति तो आप हैं, हमने अब आपको पा लिया, अब कहां जाए। भगवान को जवाब नहीं आया, क्या किया, जितनी गोपियां उतने ही स्वरूप बना डाले हैं। राधे कृष्णा गोपी कृष्णा राधे कृष्णा, हाथ में हाथ लेके ठाकुर जी हमारे कन्हैया जी नाच रहे हैं, गोपियों के बीच में लीला करते हैं नाचते हुए। महाराज जी बड़ा